हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन के मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन किस टाइप का निकालेंगे। बैठ जाओ। मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालें, देखो। मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालें। -1 से 2 कितना है? -1 से 2 और x³ माइनस x का मोड। ध्यान से देखो थोड़ा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। -1 से 2 x³ माइनस x, -1 से 2 x³ माइनस x। ठीक है, -1 से 2 तक जाना है। ठीक है, -1 से जाना है 2 तक। कहां तक जाना है? 2 तक। 3 तक बोलता तो 3 तक जाते हैं, 4 तक बोलता तो 4 तक जाते हैं। ठीक है, कहां से जाना है हमें देखना है। माइनस यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, इसके बाद में 1 होता है, फिर उसके बाद में 2 होता है। ठीक है, -1 से 2। ठीक है, -1 से 2। तो इसका नियम क्या बोलता है कि इसके बीच में एक नंबर लेना है, इसके बीच में एक नंबर लेना है, इसके बीच में एक नंबर लेना है। ठीक है, ये ना मेन मकसद है क्या, कि इसके -1 और 0 के बीच में एक नंबर उठाना है, 0 और 1 के बीच में नंबर उठाना है, 1 और 2 के बीच में एक नंबर उठाना है। ठीक है, और उसको यहाँ पे क्वेश्चंस में बैठाना है। क्या आ रहा है देखना है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, हमें बस इतना ही देखना है। ठीक है, तो -1 और 0 इसके बीच में एक नंबर लेते हैं, किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में। तो नंबर निकालने के लिए -1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं, ऐसे ना नंबर निकालते हैं। हाँ, देख लो, दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक नंबर निकालते हैं। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? -1/2। मतलब जो भी आया वो किस में आया? नेगेटिव में आया। किस में आया? मतलब -1 और 0 के बीच में जो भी वैल्यू आया, यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस दे दिए क्या। अब 0 से 1 के बीच में एक नंबर निकालेंगे। सॉरी, एक मिनट। ये जो नंबर निकाले हैं इसको फिर यहाँ बैठाना होगा, तब पता चलेगा। ठीक है, ये जो नंबर निकाले हैं इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बैठाना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है? x³ माइनस x है। ध्यान से एक तो समझ लो, सब समझ में आएगा। x³ माइनस x है, तो हमें x के जगह -1/2 बैठाना होगा। यहाँ पे x के जगह पे -1/2 बैठाना होगा। पावर में उसका कितना दिया है? 3, बीच में माइनस, और x के जगह -1/2 ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या होगा। तो माइनस को 3 बार गुना करने से माइनस रहेगा ही, और 1 को 3 बार गुना करने से 1 होता है, और 2 को 3 बार गुना करने से होता है 8। 2 गुना 2 गुना 2, और ये माइनस और माइनस मिलके +1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर गुना करेंगे, -2, 8 के 8, और नीचे नीचे गुना करेंगे, 8 दूने 16। तो 8 से 2 घटा देंगे, क्या होगा? 6/16। काट देंगे, 2 3 6, 2/16। मतलब जो भी आया किस में आया? प्लस में। तो -1 और 0 के बीच में जो यहाँ वैल्यू आ गया, किस में आ गया? प्लस में आ गया। मतलब जब लिमिट लेंगे -1 से 0, तो ये वाला वैल्यू को पॉजिटिव लेना होगा। समझ में गया? उतार लो। ये तो एक ठोक के बीच में निकाल दे, फिर इसके बीच में निकालेंगे, फिर इसके बीच में निकालेंगे। उतार लीजिए।
समझ में आ गया? दो तो नंबर के बीच में एक नंबर उठा के देखेंगे और वो नंबर बैठा के देखेंगे। क्या करके देखेंगे? बैठा के देखेंगे। वो नंबर को क्या करके देखेंगे? बैठा के देखेंगे। क्या करके देखेंगे? बैठा के देखेंगे। हो गया? तो पहला वाला जब हम -1 से 0 की तरफ गए तो वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना होगा। फिर 0 और 1 के बीच में एक नंबर उठाएंगे। तो 0 और 1 के बीच में एक नंबर उठाने के लिए पहले दोनों को जोड़ो, तो 0 और 1 को, और उसको हमेशा 2 से डिवाइड करो। तो कितना आया बोलो? 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू को कहां बैठाना होगा? वापस इसी क्वेश्चंस में, यहाँ पे। ठीक है, तो वापस वहां पे बैठा देंगे। तो x³ - x है, वहां पे x के जगह 1/2 बैठा देंगे। 1/2 का पावर कितना हो गया? 3 -1/2 इज इक्वल्स टू 1 को 3 बार गुना करने से 1 और 2 को 3 बार गुना करने से 8 -1/2। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 बीच माइनस 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बट 8 दूने 16। 2 से 8 घटा देंगे -6/16। ठीक है, तो यहां से यहां घटा देंगे तो -6/16 यानी नेगेटिव में आ गया। क्या आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, काट भी सकते हो। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें नेगेटिव साइन से मतलब है। तो काट भी सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6 2/16 ये 3/8 का कोनो यूज नहीं है ना, इसीलिए उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें तो नेगेटिव साइन से मतलब है। मतलब जब हम 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो हमें किस में लेना पड़ेगा? नेगेटिव में। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव में लेना होगा। ठीक है, किस में लेना होगा? नेगेटिव में। अब हम लोग जाएंगे 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में एक नंबर निकाल देंगे। तो दो ठो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। मतलब फिर से करेंगे तो 1 + 2 करेंगे और उसको 2 से भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। फिर वो वाला वैल्यू को बैठाएंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे। तो 3/2 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। -x के जगह कितना बैठा देंगे? 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 3 बार गुना करोगे 27 और 2 को 3 बार गुना करोगे 8 और इधर 3/2 सॉल्व करो तो जो भी आएगा प्लस में आएगा। जो भी आएगा क्योंकि 27 दूने 54 8 दूने 24, 54 से 24 घटाओगे तो प्लस में आएगा। इसीलिए ये यहाँ पे जो वैल्यू आया किस में आया? प्लस में आ गया। ठीक है, देखो जब यहां से यहां गए हम लोग पॉजिटिव हुआ, जब यहां से यहां गए नेगेटिव हुआ, और 1 से 2 गए तो पॉजिटिव हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो दोनों के बीच में एक नंबर उठाना है और उसको यहाँ पे पुटअप करना है। तो देखना है कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। बोले यहां तक कोई दिक्कत? ये सब तो रफ में करना है। ठीक है, ये सबको रफ में करना है, ये सब का कोनो काम नहीं है यहाँ पे। ये सब समझाने के लिए लिखा गया, नोट करके साइड में रख दो। इसमें किसी को दिक्कत नहीं तो ये डिलीट मार दे रहे। ठीक है, ये ला हम लोग क्या कर दे रहे? डिलीट मार दे रहे। ठीक है, चलो तो हमें पता चल गया जब -1 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमें वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। और जब 0 से 1 के बीच में जब लिमिट लेंगे तो वैल्यू लेना होगा नेगेटिव, और 1 से 2 के बीच में लेना होगा पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे -1 से कहां तक जाएंगे बताओ? 0 तक। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब x³ - x और यहाँ पे dx। बोले कोई दिक्कत? तो पॉजिटिव लिए कि नहीं? ये वैल्यू पॉजिटिव, मॉड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ले लिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। जब यहां से यहां पहुंच चुके हैं, अब कहां से कहां जाएंगे? 0 से 1। क्या हम लोग 0 से 2 जा सकते थे? नहीं, क्योंकि इधर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो 0 से 2 डायरेक्ट ले लेते। यहाँ 0 से 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव भी है पॉजिटिव है। तो पहले यहां से यहां जाएंगे 0 से 1।
0 से लेके 1, और 0 से लेके 1 जाएंगे तो ये वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव में, यानी एक्स क्यू माइनस एक्स, और इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। इसे हो गया। और इंटीग्रेशन के बाद तो dx देना जरूरी है। आगे बढ़ो, फिर 1 से कहां तक जाएंगे, 2। कहां से जाएंगे, 1 से लेके 2 तक। कहां से जाएंगे, 1 से लेके 2 तक। वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स लिखेंगे खाली, और कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव दे देंगे। लिमिट आपका कितना से कितना तक था, क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। -1 से लेके 2 तक था। देखिए, तो -1 यहां दिखना चाहिए सबसे नीचे में, और सबसे ऊपर में 2 है तो 2 दिखना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे -1 से स्टार्ट है, 2 तक पहुंचा, तो यहाँ पे भी हम लोग -1 से स्टार्ट नीचे से करेंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे 2 तक। हो गया। बोले यही मेन चीज है लिखना, क्या लिख रहे हैं, उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है। यही चीज मेन है लिखना, इसको समझिए फिर से देखिए थोड़ा, ठीक है। निहाल बोलो, या -1 से जब 0 गए, यहाँ प्लस क्यों लिखे, सर -1 से, हाँ, क्योंकि -1 से 0 जो यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा गया, जब 0 से 1 तक में हम लोग का नेगेटिव आ रहा है। हाँ, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव। 0 से 2 तक क्यों नहीं लिए डायरेक्ट, वहां पे नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर यहाँ भी नेगेटिव आ जाता है तो डायरेक्ट 0 से क्या लेते हैं, 2 तक, तोड़ तोड़ के नहीं जाता। यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वैल्यू बीच बीच में चेंज हो जा रहा है ना। कोई दिक्कत, एक एक लाइन समझो। और लास्ट वाला में प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ पे, एक एक स्टेप। नेक्स्ट अमित बोलो, यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया गया, हाँ, क्योंकि -1 से 0 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट तुम बोलो रे, लास्ट वाला इधर पॉजिटिव क्यों लिया गया, 1 से 2 तक जाने के बीच का वैल्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट बोलो, यहाँ पे 0 से 1 में यहाँ नेगेटिव क्यों लिया गया, क्योंकि से 0 से 1 तक में लगाए तो नेगेटिव वैल्यू। ध्यान से देना है पॉजिटिव नेगेटिव, ये ब्रैकेट का देना जरूरी है, ब्रैकेट का देना जरूरी है, ये ब्रैकेट का देना जरूरी है। जब भी 2 चीज रहता है जोड़ घटाव में, तो ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट देना जरूरी है। क्लियर है एकदम, एक एक स्टेप। अब इंटीग्रेशन पे हम लोग करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से सॉल्व करोगे तो x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 4/4 माइनस x का इंटीग्रेशन x का पावर 2/2, और लिमिट लेना है आपको कितना से कितना, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक, ठीक है। बताओ x का पावर 3 का इंटीग्रेशन इसका पावर 4/4 होता है ना। अगर यहाँ x का पावर 4 होता तो 5/5 होता, x का पावर 6 होता तो 7/7, x का पावर 8 होता तो 9/9, x का पावर 25 होता 26, x का पावर 3 होता तो 4/4 हुआ। तो x का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो पावर में 1 जोड़ो, वही चीज को नीचे लिखो। तो 1 में 1 जोड़ेगा तो 2/2 होगा ना। अगर यहाँ 1 होता तो x होता, 1 होता तो x होता, क्योंकि dx है ना। अगर dy होता तो y लिखते, dz होता तो z लिखते, ठीक है। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस मिलके माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। ये देखिए प्लस और ये माइनस मिलकर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो प्लस लिखते। आगे इंटीग्रेशन x का पावर 3 का बोलो, x का पावर 4/4, x का करेंगे तो x का पावर 2/2, और कितना से कितना लिमिट लेना है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, जितना लिमिट दिया है। आगे वाला बोलिए, प्लस x का पावर 3 का कितना होगा, 4/4, माइनस x का करेंगे तो x²/2, और लिमिट कितना से कितना लेंगे, 1 से लेके 2 तक, 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 1 से लेके 2 तक। बोलिए एक स्टेप क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ x का पावर 4 होता तो 5/5 होता, x का पावर 6 होता तो 7/7 होता, x का पावर 8 होता तो 9/9 होता, x का पावर 25 होगा तो 26/26। तो x का पावर रत्मेला रहेगा तो x का पावर रत्मेला +1 डिवाइडेड बाय रत्मेला +1। क्लियर, जो अभी चल रहा है फिलहाल खत्म हो चुका है, फिर भी उसका रौनक अभी भी है। झालमुड़ी वाला अभी क्या नहीं है। बोले कोई दिक्कत, एक एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत। हाँ, यहाँ -1 से 0 क्यों लिया, लिमिट को दिया हुआ है, वेरी गुड। या 0 से 1 क्यों लिया, लिमिट दिया हुआ है। ये माइनस कहाँ से आया, सर माइनस और प्लस मिलके, हाँ ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं।
चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब लिमिट का नियम क्या बोलता है, सबसे ऊपर वाला लिमिट को पहले बैठाएं जहां जहां एक्स रहेगा, ध्यान से। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक्स है कि नहीं, तो ये जीरो को बैठाएंगे यहाँ पे, तो जीरो का पावर 4, जीरो को भाग देंगे, जो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, जीरो कर दिया, बीच में माइनस देना जरूरी है, माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है। अब -1 को बैठाएंगे एक्स के जगह, तो यहाँ -1 को बैठाओगे, -1 को 4 बार गुना करने से क्या होगा, +1, और नीचे में क्या है 4, बीच में माइनस, एक्स के जगह फिर से -1 बैठाएंगे, तो -1 को 2 बार गुना करने से +1/2 हो गया। चलो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ माइनस है, खतरा है पहले से ही, माइनस है मतलब खतरा है, माइनस है मतलब खतरा है। और फिर 1 को बैठाएंगे, यहाँ पे 1 को बैठाएंगे x के जगह, तो 1 का पावर 4 कितना है, 1 हो जाएगा बाई 4, माइनस यहाँ पे बैठाएंगे 1 का पावर 2 मतलब 1/2, बीच में माइनस करेंगे तो ब्रैकेट देना जरूरी है, और जीरो बैठाएंगे दोनों जगह, तो पूरा चीज क्या होगा, जीरो घटाओ जीरो, जीरो हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो ब्रैकेट देना जरूरी है। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो कैसे करके है बोलो कोई, जीरो बैठाने के बाद हाँ नीचे वाला लिमिट बैठाए, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट बैठा दिया, बीच में माइनस दिया, फिर नीचे वाला लिमिट जहां जहां एक्स रहेगा, जितना जगह एक्स रहेगा हर जगह बैठाना। जैसे यहाँ पे 2 ही जगह एक्स है तो दोनों जगह बैठाओगे, 4 जगह एक्स रहेगा तो चारों जगह, 5 जगह एक्स रहेगा तो 5 जगह बैठाना। क्लियर महाराज, जय हो। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट फिर से देंगे, बोले एक्स का पहले यहाँ पे 2 बैठेंगे, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे 4, 2 को 4 बार गुना करने से 16, कितना होगा 16/4, माइनस यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 का पावर 2 कितना होगा 4/2, बीच में माइनस देना, और माइनस देने से ब्रैकेट देना। फिर नीचे वाला लिमिट को बैठाएंगे x के जगह, तो 1 का पावर 4 कितना होगा 1/4, माइनस x के जगह 1 बैठाएंगे तो 1 का पावर कितना होगा 2, तो 1 हो जाएगा बाई 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हम लोग पूरा तरह से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक एक लाइन देखिए, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, नो डाउट, जोड़ घटाओ मौका डाउट। हो गया रे, समझ के लिखो, सॉल्व करो। यहाँ देखिए कट रहा, जो काट देंगे, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ सॉल्व करो, देखो भिन्न का लसागु कितना हो गया 4, 4 से इसको भाग देंगे 1, 1 गुना 1 1, और 2 से इसको भाग देंगे कितना होगा 2, 2 गुना 1 2, अपने सीखो ये सब, माइनस यहाँ भी सॉल्व कर देंगे, लसागु कितना आएगा 4, इधर 1 इधर 2, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ 4 इधर 2, बीच में माइनस, इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर कितना होगा 4, लसागु 4 के 4 1 हो गया, इधर 2, ब्रैकेट बंद, सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 से 2 घटा देंगे कितना होगा -1, -1 क्या होगा +1/4, यहाँ पे 1 से 2 घटा देंगे -1, माइनस माइनस मिलकर +1/4, प्लस यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, 4 से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 से इधर 1 2 घटा देंगे -1/2, माइनस माइनस +1/2, और ठीक है, सॉल्व कर दो इसको करके, 1/4 और 1/4 जोड़ने से 2 × 1/4, प्लस 4 दूने 8 और 1 9/4, तो इधर 2 1 1 कितना हो गया 2, 2/4 प्लस 9/4, नीचे का एलसीएम उतना ही हो जाएगा 4, और 2 और 9 जोड़ दो 11, तो यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप क्लियर हो गया। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मॉडुलस का और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्रांडेड टाइप का होगी।